हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 15 तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर हमें TDS वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी TDS से रिलेटेड एंट्रीज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नहीं करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आगे बढ़ रहे हैं। ऑन 1st April 2020 फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC एंड HFC। मतलब क्या है ये? अनलिस्टेड है और नॉन NBFC HFC है, मतलब NBFC HFC नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अदर अनलिस्टेड कंपनी में होगी। तो इसका मतलब क्लियर है क्या कि ये यहाँ पर आपको DRR भी बनाना है और DRI में भी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2020 को 12% डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। कितना? 20 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले, जिनको हमें रिडीम करना है कब? 31 अगस्त 2021। ठीक है, तो रिडेम्पशन होना है 31 अगस्त 2021 को। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमारा ऑलरेडी 1 लाख का है, तो DRR की गुल्लक में ऑलरेडी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? द कंपनी मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स एंड रिडीम्ड द डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपनी ने सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी कंपनीज एक्ट की, ठीक है, रिगार्डिंग DRR, DRI और रिडेम्पशन, वो पूरी फॉलो की है। इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो, अब हमें कब रिडीम करना है डिबेंचर्स? 31 अगस्त 2021। ठीक है, उसके जस्ट पहले वाले अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 2021 के पहले हमें DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो हम लोग उसके पहले DRR बना लेते हैं। तो DRR की कोई डेट नहीं दी होती है और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया भी नहीं हुई है कोई डेट, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे? 2021 में मार्च 31 को ही ले लेते हैं। चलो, मार्च 31 को हम DRR क्रिएट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो कितने से DRR बनाना होता है? DRR हमें बनाना होता है जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, दैट इज 20 लाख रुपए की फेस वैल्यू पे 10%। तो 20 लाख का 10% कितना होगा? 2 लाख। तो आपकी गुल्लक में 2 लाख रुपए होने चाहिए थे, बट ऑलरेडी 1 लाख रुपए है। तो हम और क्या करेंगे? 1 लाख रुपए प्रॉफिट्स में से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी इस एंट्री में आप कितना अमाउंट डालोगे? 1 लाख, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख तो है ही, गुल्लक में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग DRR created by the balance amount required as per law। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप छोटी सी वर्किंग दिखा दो। 20 लाख रुपए पे 10% हमें DRR बनाना था 2 लाख रुपए का, जिसमें से 1 लाख रुपए का ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें सिर्फ 1 लाख रुपए का DRR और DRR में पैसा और डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गुल्लक में आपने ट्रांसफ़र करने की दिखावटी एंट्री कर दी। ठीक है, चलो अब
यहीं पर हम अप्रैल 1 2021, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमें एंट्री करनी होगी DRI की, तो हम 1 अप्रैल को एंट्री कर देते हैं। ठीक है, कितना एंट्री करोगे आप? यहाँ पर सबसे पहले तो एंट्री लिख लेते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो जितने डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं, ठीक है, उनके 15% से हम DRI में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने डिबेंचर्स, पूरे के पूरे लमसम 20 लाख हम यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं, दैट इज 20 लाख का 15%, तो कितना हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए आप DRI में इन्वेस्ट कर दोगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब DRR भी क्रिएट कर लिया, DRI में भी इन्वेस्ट कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगी? अब डिबेंचर्स को रिडीम करने की डेट आ जाएगी, तो 31 अगस्त 2021 यहाँ पर हमारी क्या डेट आ जाएगी? अगस्त 31। तो अब ये बेटी की शादी का दिन आ चुका है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो इन्वेस्टमेंट की थी अब उसको रियलाइज करने का दिन आ चुका है, तो यहाँ पर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब अगले स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे। तो अगस्त 31 को हम डिबेंचर्स रिडीम करने की एंट्री करेंगे। कितने % डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं यहाँ पर? 12% डिबेंचर्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो लोन वापस चुका रहे हैं, किसको चुका रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितने का अमाउंट? 20 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिख लेते हैं पहले बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख रुपए का लोन आप वापस कर दोगे। बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, लास्ट एंट्री आपको नहीं भूलनी है। अब क्योंकि रिडेम्पशन का काम हो चुका तो गुल्लक का कोई यूज नहीं है। जो स्पेसिफिक गुल्लक हमने डिबेंचर DRR बना के रखा था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना के रखा था, टोटल DRR में अब कितना पैसा आ चुका है? 1 लाख पहले ही था और 1 लाख और आ गया, तो अब रिडेम्पशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब DRR का पूरा 2 लाख रुपए जो पड़ा हुआ है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। ठीक है, अब स्पेसिफिक गुल्लक का काम हो गया तो उसको हमें एंट्री को
सही करना पड़ेगा, इस गुल्लक में से हटा के जनरल वाली गुल्लक में डालना होगा। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना टोटल डीआरआर में 2 लाख रुपए है, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, ये सारी आपकी एंट्रीज हो जाएंगी रिडेम्पशन की। ठीक है, यहाँ पर एक बार आंसर देख लेते हैं। बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर 1 लाख रुपए। ठीक है, वही जो मैंने आपको बोला 1 लाख ऑलरेडी, तो 1 लाख और हम डालेंगे डीआरआर में, और डीआरआई हमने 3 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया है। अमाउंट में भी ट्रांसफर टू डीआरआर ऑन एनी डेट बिफोर 31 अगस्त 2021, तो मैंने वही बोला है 31 अगस्त 2021 के पहले कोई किसी भी डेट पे हम डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने मार्च 31 2021 को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देन 1 अप्रैल को हमने डीआरआई में पैसा डाल दिया। देन 31 अगस्त जो हमारी रिडेम्पशन वाली डेट है, डीआरआई को रियलाइज़ कर लिया एंड रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू कर दी, रिडेम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में जो हमने डीआरआर की गुल्लक में पैसा था उसको वहाँ से हटा के पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो एंट्रीज देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महिमा लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी, तो अनलिस्टेड भी है और नॉन एनबीएफसी एचएफसी है, मतलब इसको डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना है। इशूड 38 लाख रुपीस के डिबेंचर्स। ठीक है, तो रुपीस 38 लाख के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडेम्पशन के समय हमें प्रीमियम पे लौटाना था हमारा लोन। ठीक है, तो डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 30 जून 2021, 30 जून 2021 को। ठीक है, हमें रिडीम करना है। द कंपनी ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 3,80,000 टू डीआरआर। तो ऑलरेडी कंपनी बड़ी ही समझदार थी, उसने 38 लाख रुपीस का 10% कैलकुलेट किया, 3,80,000, और डीआरआर में बेसिकली आपका ट्रांसफर कर दिया। कब? 31 मार्च 2021 को। इन्वेस्टमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वर मेड इन फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ बैंक ऑन 1 अप्रैल 2021। तो जैसा कि हमारे लॉ ने कहा है कि भाई डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 1 अप्रैल 2021 को डीआरआई में इन्वेस्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट। इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021 रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हमें जर्नल एंट्रीज जो है वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड ही करनी है, क्लियरली क्वेश्चन में बोल दिया गया है। चलो, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको डेट्स दी हुई हैं, तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 31 मार्च 2021 को हम डीआरआर बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2021 मार्च 31 सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बीइंग डीआरआर क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ठीक है, तो जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उनकी नॉमिनल या फेस वैल्यू का 10% हमने निकाल लिया, तो 38 लाख रुपीस का 10% कितना हो जाएगा? 3,80,000। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो सीधे सीधे लिख सकते हो बीइंग डीआरआर क्रिएटेड, बस इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस दिखाने की तो जरूरत है नहीं।
चलो अब आ जाते हैं अप्रैल 1 पर, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल 1 में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2021 DRI इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें DRI कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड at the rate 15% of nominal value of debentures to be redeemed। तो कितना हो जाएगा, 38 लाख रुपीस के हम डिबेंचर्स पूरे रिडीम करने वाले हैं, उसका 15%, तो 38 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 5,70,000 का आप DRI में इन्वेस्टमेंट करोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो DRR भी क्रिएट हो गया, DRI में भी इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आ जाएंगे हम कब, जून 2021, तो 30 जून 2021 में आ जाते हैं। तो अब रिडेम्पशन करने से पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा था इस दिन के लिए, उसको हम रियलाइज कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 5,70,000। being DRI realized। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट एंट्री DRR क्रिएट करने की होगी, देन DRI में इन्वेस्ट करने की हो गई, देन DRI को रियलाइज करने की हो गई रिडेम्पशन वाले दिन। चलो अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जून 30 को हम रिडेम्पशन ड्यू करेंगे। तो कितने % ऑफ डिबेंचर्स हम यहाँ पर रिडीम करने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम बस सीधे लिख देंगे यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो जो अभी तक हम लाइबिलिटी बना के रखा था कि हमें प्रीमियम पे देना पड़ेगा, अब वो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने इशू करते समय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट किया होगा, अब उसको डेबिट कर रहे हैं। तो टोटल हम 38 लाख रुपीस की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। और प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, 5% हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं प्रीमियम। ठीक है, तो 38 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 1,90,000। तो 1,90,000 प्रीमियम देंगे। ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर्स। तो 38 लाख प्लस 1,90,000 कितना हो जाएगा, 39,90,000 टोटल आपको डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है। ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो आपने रिडेम्पशन ड्यू कर दी, अब रिडेम्पशन का अमाउंट जो है पे कर दोगे। तो टोटल कितना देना है आपको डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टोटल 39,90,000 आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दोगे। बीइंग
पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। चलो अब भूलना नहीं है आखिरी बात, क्योंकि रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया है तो जो हमने डीआरआर की गुल्लक बनाई थी उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो 3,80,000 रुपए जो डीआरआर में पड़े थे अब हम वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, चलो जल्दी से देख लो, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले 31 मार्च को डीआरआर क्रिएट कर लिया, 1 अप्रैल को डीआरआई में इन्वेस्ट कर दिया, देन 30 जून जो रिडेम्पशन वाला दिन है उस दिन हमने डीआरआई को रियलाइज कर लिया, देन रिडेम्पशन की एंट्री ड्यू कर दी ऑन विथ प्रीमियम। ठीक है, देन पेमेंट कर दिया एंड देन डीआरआर का जो अमाउंट है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। इनमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड।